हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम बात करने वाले हैं एक टेस्ट के बारे में, ओसिफिकेशन टेस्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर यह न्यूज़ में क्यों आया है और क्या है यह टेस्ट। सो रिसेंटली मुंबई में एनसीपी के लीडर जो बाबा सिद्दीकी का मर्डर किया गया है, उसमें से जो 2 एक्यूज्ड पकड़े गए हैं, उसमें एक एक्यूज्ड है जिनका नाम धनराज कश्यप है। उनका जो लॉयर है, उनका ये क्लेम है कि यह जो धनराज कश्यप है वह माइनर के कैटेगरी में आता है। दैट्स वाई इस पे जो चार्जेज लगने चाहिए, जो मुकदमा चलाया जाना चाहिए, वो माइनर के लिए जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसी पे बम्बई जो हाई कोर्ट है, उन्होंने उसके एज को डिटरमाइन करने के लिए ओसिफिकेशन टेस्ट कराने का ऑर्डर दिया है। अब बात करेंगे कि आखिर क्या है यह ओसिफिकेशन टेस्ट। हमारा मेन मुद्दा इस ओसिफिकेशन टेस्ट को जानना है। सो रिसेंटली बम्बई कोर्ट ऑर्डर्ड एन ओसिफिकेशन टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर वन ऑफ द पर्सन एक्यूज्ड इन द मर्डर केस ऑफ ए पॉलिटिकल लीडर इज ए माइनर और नॉट। ये बम्बई कोर्ट ने ऑर्डर दिया। तो बेसिकली यह जो ओसिफिकेशन टेस्ट किया जाता है, यह बोन का टेस्ट होता है और बोन को टेस्ट करके एज को डिटरमाइन किया जाता है। सो अब हम डिटेल में जानते हैं क्या है यह टेस्ट। सो एन ओसिफिकेशन टेस्ट इज अ मेडिकल प्रोसीजर दैट एनालाइज बोन्स in order to determine the age of that particular person. This test involves taking x-rays of certain bones in the body such as the clavicle, sternum and pelvis to determine the degree of growth in our bones. कि क्या ग्रोथ रेट है बोन्स का बॉडी में, उसके अकॉर्डिंग ये डिटरमाइन किया जाता है। बिकॉज सर्टेन बोन्स harden and fuses with each other at certain age according to human developmental stage and the bones can be of a marking age। क्योंकि हमारे जो बॉडी में है बहुत सारे ऐसे बोन्स है कि वह एक पर्टिकुलर एज पे आके ही डेवलप होते हैं या हार्ड होते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो कह सकते हैं, जो मेडिकल जो डेवलपमेंटल स्टेजेज हैं, उसके अकॉर्डिंग ही एज को डिटरमाइन किया जा सकता है। These bones are chosen because they tend to undergo the most dramatic change in their form as person age। और यह इन जो पेल्विस है या स्टेरनम है या कैल्विकल है, ये सब इसलिए बेसिकली इसको मेन फोकस में रखा जाता है क्योंकि यह पर्सन के एज के अकॉर्डिंग ही हार्डन होता है और उसमें ग्रोथ होता है। एग्जाम्पल, द क्लेविकल फॉर इंस्टांस इज अ लॉन्ग बोन कनेक्टिंग द शोल्डर ब्लेड टू द स्टर्नम। इट अंडरगोज अ ग्रेजुअल फ्यूजन ऑफ ग्रोथ प्लेट्स एज अ पर्सन मैच्योर्स। कि जैसे जैसे पर्सन मैच्योर होता है वैसे वैसे इस जो बोन है इसका डेवलपमेंट होता है। तो बेसिकली इनका जांच करके कि ये कितना हार्डन है, तब उस एज ग्रुप को डिटरमाइंड इजीली मेडिकल टर्म में कर लिया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस की। तो क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है, उससे पहले देख सकते हैं कि जो एप्लीकेशन है, और चूँकि सिग्निफिकेंस इसलिए है कि बहुत सारे मैटर्स में जब जो लॉयर्स है अपने जो एक्यूज है पर्सन को उसे बचाने की कोशिश करती है ऑन द बेसिस ऑफ एज, तब यह जो मेडिकल टेस्ट है वो बहुत आसानी से एज को कह सकते हैं और बहुत अप्रॉक्सीमेट एज जो है वो निकाल पाते हैं इससे। इन चिल्ड्रेन एंड एडोलसेंट ओसिफिकेशन रिफ्लेक्ट द प्रोग्रेशन ऑफ बोन डेवलपमेंट विथ सर्टेन बोन्स हार्डनिंग एट स्पेसिफिक एज। एप्लीकेशन ऑफ ओसिफिकेशन टेस्ट, दिस टेस्ट इज कॉमनली यूज इन forensic science and legal context to accurately determine an individual age when needed, and it is also used in some medical settings such as to assess the skeletal maturity in children with growth disorders। कि अगर बच्चों में कभी ग्रोथ डिसऑर्डर्स रहता है बोन को लेके कि क्या उनके बोन में क्या डिफिशियंसी है कि वो हार्डन नहीं हो पा रहा है, तब भी ये जो टेस्ट है ओसिफिकेशन टेस्ट उसे किया जाता है और उसे ठीक किया जाता है। तो बेसिकली यह ओसिफिकेशन टेस्ट इसीलिए न्यूज़ में आया था कि जो एनसीपी के लीडर है बाबा सिद्दीकी, इनका रिसेंटली मर्डर हुआ है, उसमें 2 एक्यूज को पकड़ा गया है और उसमें से एक एक्यूज को उनके लॉयर जो है वो माइनर बता रहे हैं और कोर्ट से ये ऑर्डर का आग्रह कर रहे हैं कि इस पर जो चार्जेज लगने चाहिए वो माइनर जो चार्जेज होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही लगने चाहिए। दैट्स वाई यह न्यूज़ में आया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है ओसिफिकेशन टेस्ट और क्या इसका सिग्निफिकेंस है और क्या इससे हेल्पफुल होता है। तो यह बेसिकली एज को डिटरमाइन करने के लिए यह टेस्ट किया जाता है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।